हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज वर्ल्ड योगा डे है और हमने आपको ये भी बताया था कि वर्ल्ड योगा डे पे हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस योगा की लेके आ रहे हैं। योगा की जो ऑनलाइन क्लासेस हम लेके आपके लिए आ रहे हैं वो डिजीज़ बेस्ड योगा होगा, यानी कि हम बीमारियों के अकॉर्डिंग आपको योगा के अलग अलग आसन, योगा की अलग अलग मुद्राएं और उसकी यूटिलिटी के बारे में बताते रहेंगे। लाइफ में निरोगी होने के लिए या फिर एक अच्छे स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए पंक्चुअलिटी या रेगुलरिटी की बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। एक दिन में ना आदमी बीमार हो सकता है, न एक दिन में वो स्वस्थ हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल करना है हमारी लाइफस्टाइल के एक पार्ट के रूप में, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां आज की डेट में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं। यदि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करने में सफल रहे तो नो डाउट हम अपने आप को स्वस्थ रखने में भी सफल रहेंगे। तो हेलो टू व्यूअर, वेलकम टू आवर निरामया होम्योपैथी चैनल। हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें। ज़रूरत आज के इस भाग दौड़ के माहौल में ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को रेगुलेट करती हैं, यानी कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को यदि सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें और उसे अरेंज कर सकें। मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, यदि हमने अपने अंदर की ऊर्जा को सही तरीके से रेगुलेट कर सकें तो नो डाउट हम एक निरोगी काया के रूप में या फिर एक स्वस्थ शरीर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं उसमें हमें ये भी बात मालूम है कि ज़्यादातर लोग अभी स्टार्टअप करेंगे योग के लिए, और स्टार्टअप में हम बहुत स्ट्रेनुअस योग के एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं बताएंगे। अभी हम अपने रूटीन से चलेंगे, यानी कि यदि एक शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें 3 बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा: माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। यानी कि यदि हम अपने मन को एकाग्रचित करने में सफल रहे तो ये योग की शुरुआत यहीं से होती है। अब हम ओम चैंटिंग के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में अभी शालिनी जी आपको ओम चैंटिंग कैसे करना है वो आपको बताएंगी और उनके साथ में आप लोग ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग एक नाद योग से संबंधित है। जैसे हम योग करते हैं और योग की शुरुआत किसी भी प्रेयर से करनी चाहिए, और वो इसलिए करना चाहिए कि जिससे आप बाहरी दुनिया से अपने आप को, अंदर की जो दुनिया है मतलब अपने ऊपर पूरी तरह से पूरा ध्यान दें और अपने ऊपर, तो इसलिए हम ओम चैंटिंग करते हैं जिससे आपका कंसंट्रेशन अपनी तरफ आ जाए। तो ये एक पुल्लित स्वर है, त्रैमात्रिक है, 3 अक्षरों से मिलके बना है, आ ऊ मा, ठीक है, जिसका अभी आप प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं। और ये एक नाद योग है। नाद योग से क्या होगा कि आपके जो नाद हैं वो सभी ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और जितने भी आपकी अगर नसें कहीं ब्लॉक हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, और आपका ये जो ऊर्जा है ये ऊर्ध्वगामी होने लगेगा। यानी कि इसका प्रभाव आपके चक्रों पे भी पड़ेगा, आपके सारे चक्रा भी इससे एक्टिव होंगे, और जब चक्रा एक्टिव होंगे तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिव होंगे। फर्ज करें कि अगर नाभि हमारा चक्रा है, नेवल चक्रा है, तो उससे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हार्ट चक्रा है, उससे हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो ओम के वाइब्रेशन से आपका पूरा हार्ट अच्छे से वाइब्रेट होगा, जिससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेशन में आपको मदद मिलेगी, और आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको भी ये अच्छा करेगा। तो ओवरऑल ओम चैंटिंग पूरे बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं, और इसको रिसर्च के माध्यम से भी देखा गया कि 56 पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो ओम चैंटिंग के माध्यम से वो मर्माबिंद वाइब्रेशन होता है, और उसका प्रभाव हमारे पूरे अंग प्रत्यंग पर, हमारे ऑर्गन सिस्टम पे, हर किसी पे पड़ता है, जिससे आप पूर्णतः निरोगी होते हैं। तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शालिनी चौबे है और मैं पिछले 10 वर्षों से योगा करवाती हूँ, और मैंने हिमाचल से बीएससी योगा किया हुआ है, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ ओम चैंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, लाइक सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। तो सबसे पहले अर्ध पद्मासन में बैठ जाते हैं, देन ज्ञान मुद्रा लगाएंगे
उसके बाद से नेक स्पाइन स्ट्रेट, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, स्लाइटली आइज क्लोज। यानी स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग। डीप इनहेल, यानी स्टार्ट रिलैक्स। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। डीप इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Rub them gently. Put on your eyes and slowly open your eyes. Relax. अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले करेंगे ओम चैंटिंग योगा में हमने सबसे पहले अपने बॉडी को रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया, यानी कि हम उस कंडीशन में आ पाए जहाँ से हम योग की शुरुआत करेंगे। हमारा लंग, हमारा हार्ट और हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन जब रिलैक्स कंडीशन में आएंगे तभी योग की सही शुरुआत होगी। तो हमने इन सारी चीज़ों को ओम चैंटिंग योगा में अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, हम योग के लिए प्रिपेयर हो पाए। आप इस आसन को एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम 2 से 3 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम की जो सबसे बड़ी यूटिलिटी होती है वो जब हमने मन से अपने आप को प्रिपेयर किया योगा के लिए, तो नो डाउट हमारे बॉडी के पार्ट्स में जो बाकी सेकेंडरी रोल है वो हमारे जॉइंट्स का है। योगा के लिए ढेर सारी आसन और ढेर सारी मुद्राएं होती हैं, लेकिन जब हमारे जॉइंट्स सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हम योगा के आसन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम का जो पर्पज़ होता है वो होता है हमें अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करना या फिर इस कंडीशन में लाना जिस कंडीशन में हम योगा की अदर मुद्राओं को कर सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अब ओम चांटिंग के बाद हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम क्यों करते हैं? कोई भी योग, एक्सरसाइज, व्यायाम, स्पोर्ट्स करने से पहले सबसे पहले जो शुरुआत हमें करनी चाहिए वो सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और उसमें मोबिलिटी आ जाती है। तो अभी शालिनी जी आपको सूक्ष्म व्यायाम कराएंगी। सूक्ष्म व्यायाम आप अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे कि जो भी आपका नेक मूवमेंट है, शोल्डर है, एल्बो है, एक एक जॉइंट से आपका मूवमेंट अच्छे से हो जाए, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट आसना के लिए डेवलप हो सके। तो सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम में नेक को अप एंड डाउन करेंगे। तो सबसे पहले इनहेल करते हुए नेक को अप करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे। इसको 3 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, देन इनहेल सेंटर, देन रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे इनहेल सेंटर, exhale left side, inhale center, exhale right side, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right। 3 बार करेंगे इसको।
इनहेल सेंटर देन रिलैक्स। फिर करेंगे साइड बेंड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। इसको भी 3 बार करेंगे। देन रिलैक्स। अब करेंगे नेक रोटेशन। तो इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, देन रोटेट करते हुए आगे की तरफ आएंगे, फिर इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे की साइड आएंगे। 3 टाइम क्लॉकवाइज और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब करेंगे एंटी क्लॉक। रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। तो सबसे पहले हाथ को अपने शोल्डर पे रखेंगे और इनहेल करते हुए इसको आगे की तरफ लाएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ, और इसको रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। Then anti-clock 1 2 3 4 5। Then relax। अब नेक्स्ट दंडासन में बैठ जाएंगे, पैर को सामने कर लेंगे दंडासन में। उसके बाद से पंजे अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल करेंगे तो अप, एक्सहेल करेंगे तो डाउन। इसको 5 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। देन फिंगर्स का करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करेंगे तो डाउन करेंगे, इनहेल करेंगे तो अप, एक्सहेल करेंगे तो डाउन। 5 टाइम इसको भी करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। देन रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। देन एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई। ये हमारे हिप जॉइंट को खोलता है और लूज़ करता है इसको, तो इसके लिए हम करेंगे बटरफ्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक स्पाइन स्ट्रेट रखते हैं इसमें। चलिए रिलैक्स। अब नेक्स्ट हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद स्ट्रेचिंग से रिलेटेड आसन करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को जब हम कोई शुरुआत करें तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर के जॉइंट्स में लुब्रिकेशन हो सके और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी और इम्प्रूव कर सके। अब शालिनी जी आपको 3 आसन ऐसे कराने वाले हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। इन तीनों आसनों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग होगी, जिससे आपकी बॉडी ओपन होगी। आपके जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे जॉइंट मूवमेंट, अगर ये आसन हम करते हैं तो जीवन भर आपको जॉइंट मूवमेंट कभी नहीं होगा।
और आपके डाइजेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये 3 आसन करने से आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है या पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसको भी ये सही करेगा। अब हम खड़े होने वाले आसन करेंगे स्टैंडिंग सीरीज़ के। तो हम खड़े हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए पहले खड़े हो जाएंगे स्ट्रेट बिल्कुल। साइड से हाथों को ले जाते हुए ऊपर की तरफ हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, फिर आसमान की तरफ करेंगे। फिर इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए, देन रिलैक्स। अगेन इस आसन को रिपीट करेंगे। हथेलियों को साइड से ले जाते हुए इंटरलॉक करेंगे, फिर अप करेंगे इनहेल करते हुए, पूरी बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, देन होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस रिलैक्स। एक बार और रिपीट करेंगे लास्ट। इनहेल करते हुए अप करेंगे, देन होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, देन रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे शोल्डर लेवल के जितना। उसके बाद से साइड से ले जाते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे, देन धीरे धीरे वापस आएंगे। अगेन इनहेल करेंगे, एक्सहेल राइट साइड बेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल लेफ्ट साइड, फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, फिर इनहेल सेंटर और देन रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में सबसे पहले इनहेल करते हुए गैप उतना ही रखेंगे शोल्डर लेवल जितना। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल के जितना लाएंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे के साइड ट्विस्ट करेंगे, देन इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, देन रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन को बोलते हैं चेयर पोज। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही, तो उस पोजीशन में आ जाएंगे। नी को बेंड करेंगे हल्का सा और फिर होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से वापस एक बार और करेंगे इस आसन को। होल्ड 1 2 3 4 5, देन धीरे से वापस रिलैक्स। एक बार और करेंगे लास्ट। होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम करेंगे शवासन। शवासन का मतलब रिलैक्सेशन से है, शिथिलीकरण से है। शवासन हम क्यों करते हैं? किसी भी आसन को जब हम आसन की एक श्रृंखला को पार करते हैं
तो हमें शवासन करना चाहिए। शवासन करने से हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स होता है और हमारी सारी थकान इससे दूर हो जाती है। और हम नेक्स्ट आसन के लिए, नेक्स्ट जो हमें प्राणायाम करना है उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए शवासन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट करेंगे अब हम लेटने वाले आसन। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, उसके बाद से सीधा लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा इसमें रिलैक्स करेंगे, हथेलियाँ खुली हुई आसमान की तरफ, पूरी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। Relax your whole body and mind. Deep inhale, exhale. अब माइंड को नेक्स्ट आसन के लिए तैयार करेंगे। चलिए, तो हाथ दोनों कमर के पास, दोनों पैर मिले हुए। सबसे पहले करेंगे लेग रोटेशन। तो पहले क्लॉकवाइज करते हैं 5 टाइम। लेफ़्ट लेग से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसी को करेंगे एंटी क्लॉक, इसी लेग से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब राइट लेग से करेंगे, बिग सर्कल बनाएंगे इनहेल करते हुए। अब करेंगे एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम जो आसन करने जा रहे हैं वो सुपाइन कंडीशन में, यानी कि पीठ के बल लेटकर हम जो एक लाइन से ये 3-4 आसन करने जा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में आप जो है पवन मुक्त आसन करेंगे और सेतु बंद आसन, उत्तान पाद आसन और अर्धहलासन। तो पवन मुक्त आसन हम किस लिए करेंगे? पवन मुक्त आसन करने से जो एक्स्ट्रा गैस या डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जो एक्स्ट्रा गैस जनरेट होती है वो रिलीज़ होगी और आपका बॉडी और हल्का महसूस होगा और रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद हम उत्तान पाद आसन करेंगे, जिसमें दोनों पैरों को उठाएंगे। अभी शालिनी जी आपको 1 बाय 1 ये आसन कराएंगे। उत्तान पाद आसन से क्या होगा, आपका ये जो पेक्टोरिक मसल्स हैं, ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये स्ट्रांग होंगी और आपके जो लेग के मसल हैं वो भी स्ट्रांग होंगे, जिससे आपको इससे यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आगे तो वो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आसन सेतुबंद आसन कमर दर्द के लिए है। आपके बैक में बैक पेन या इस तरह की प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, अगर है तो वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए सेतुबंद आसन करेंगे। और उसी के साथ साथ हम अर्धहलासन करेंगे, जिससे आपके लेग और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें, ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छा हो सके। नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्त आसन। तो पहले एक एक पैर से करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने नी को अपने नोज से टच कराने की कोशिश। देन फ्यू सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस रिलैक्स। राइट लेग से करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से लॉक करेंगे, इनहेल करते हुए अपने नोज़ को नी से टच कराने की कोशिश। देन होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस। अब दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करने के बाद अपने नोज़ को नी से टच कराएंगे और होल्ड। 1 2 3 4
5। धीरे से वापस, देन रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन पेट और कमर के लिए होता है। तो इसको सबसे पहले इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, एकदम ब्रिज के जैसे इसको बनाएंगे और हाथों से अपने हील्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। देन होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस 3 बार करेंगे इस आसन को। एक बार और करेंगे, इनहेल के साथ अप करेंगे, देन होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लास्ट एक बार और करेंगे, हिल के साथ अप करेंगे। चाहे तो आप अपने हाथों का सपोर्ट देके इसको अप कर सकते हैं और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे उत्तान पादासन। ये पेट की चर्बी को कम करता है। अगर आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो इस आसन को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैर को एक साथ 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। नेक्स्ट 60 डिग्री पे उठाएंगे अपने पैर को दोनों एक साथ और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे अर्धहलासन। अपने पैर को दोनों पैर को एक साथ इनहेल करते हुए 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। एक्सेल देन होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा आसन है। जिसको भी बैक पेन है वो इस आसन को कर सकते हैं। तो ये करने के लिए दोनों हाथों को फैला लेंगे, पैर को फोल्ड करके ट्विस्ट करेंगे अपोजिट साइड। रिलैक्स। अनदर साइड। साइड चेंज। दूसरी साइड। रिलैक्स। अब हम रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट अब हम पेट के बल लेट के किए जाने वाले वो आसन करने जा रहे हैं जिसको हम पॉन्ड पोजीशन भी बोलते हैं। अब इसमें पेट के बल लेट के हम कौन कौन से आसन करते हैं, जैसे मकर आसन है, भुजंग आसन है, सलव आसन है और धनुरासन है। तो इस तरह के आसन जो है हम पेट के बल लेट के करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी स्पाइन को एक मूवमेंट मिलेगा, हमारी स्पाइन और लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी, उसमें मोबिलिटी आएगी। तो आपको स्पाइन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है वो नहीं होंगे। और इन आसनों से एक चीज़ और होगा कि आपका चेस्ट और एक्सपेंड करेगा, आपके लंग्स और एक्सपेंड करेंगे। तो आपको लंग्स रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी और आपका लंग्स और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और अच्छे से वर्क करेगा, जिससे आपकी एक कंप्लीट ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी योगासन के साथ। धीरे से लेफ़्ट साइड करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे और फिर पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं।
डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट आसन। तो सबसे पहले करेंगे सलवासन। सलवासन में सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों हाथों को थाई के नीचे रखते हैं। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को अप करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, देन धीरे से वापस फिर राइट लेग को अप करेंगे, धीरे से वापस, अगेन लेग चेंज, होल्ड 3 सेकेंड, 1 2 3 4, रिलैक्स, अनदर लेग, 1 2 3, धीरे से वापस, रिलैक्स। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, इनहेल करेंगे, देन अप, होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। इस आसन को एक बार और रिपीट करेंगे, इनहेल के साथ अप, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। एक बार और करेंगे लास्ट, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों हाथ को चेस्ट के बगल में रखेंगे और इनहेल करते हुए, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, इनहेल करते हुए सिर्फ अपने अपर पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, नेवल तक के पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, अगेन इस आसन को रिपीट करेंगे, इनहेल करते हुए अप करेंगे, नेवल तक के पार्ट को ऊपर उठाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। लास्ट एक बार और इस आसन को करेंगे, इनहेल करते हुए अप, देन होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, डीप इनहेल, एक्सहेल। अब नेक्स्ट आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पीछे से अपने पैर को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपर पार्ट को भी और लोअर पार्ट को भी, और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स, एक बार और करेंगे इस आसन को, रिपीट करेंगे,
पैर को फोल्ड करके एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, इनहेल के साथ अप करेंगे, एंड होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस रिलैक्स, ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, डीप इनहेल, एक्सहेल, एक बार और इस आसन को रिपीट करेंगे। लास्ट, एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, इनहेल के साथ अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस रिलैक्स, मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। मकरासन भी दो तरह का होता है, एक तो ऐसे होता है, हाथ को फोल्ड करके चिन के पास रखते हैं। कमर दर्द के लिए मकरासन भी सबसे अच्छा आसन होता है। थोड़ी देर इसमें रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट हम सिटिंग पोज में यानी कि बैठ के किए जाने वाले आसनों की श्रृंखला में कुछ 4 आसन अब इस प्रकार से करेंगे, जिसमें हम पहले वज्रासन से शुरुआत करेंगे। जैसा कि शालिनी जी आपको बैठ के दिखाएंगे। वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस आसन में बैठने से आपकी जो वज्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होगी, आपका डाइजेशन और अच्छा होगा। डाइजेशन क्रिएट करने वाले जो भी हार्मोन्स है, जैसे गैस्ट्रिन है और तमाम जो हार्मोन्स है, वो अच्छे से रिलीज होगा और आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। इसके साथ में इसकी श्रृंखला में जैसे वक्रासन हम करेंगे और इसके साथ में जो है उत्तान मंडूकासन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका चेस्ट और लंग्स और एक्सपेंड करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी और आपके मसल्स में स्ट्रेंथ जनरेट होगा, जिससे बॉडी भी आपकी स्ट्रांग होगी। और नेक्स्ट एक आसन और इसमें हम रैबिट पोज जिसे कहते हैं, यानी कि शशक आसन। उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो और रिलैक्स होगा और एक मेंटल रिलैक्सेशन भी आपको इससे मिलेगा। रिलैक्स। अब धीरे से उठ के वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के नेक्स्ट करेंगे उत्तान मंडूकासन। तो ये वज्रासन में बैठ के ही करते हैं। नीज अपार्ट, अपने हिप्स को हिल पे बैठ जाते हैं। उसके बाद से लेफ्ट हैंड को फोल्ड करके राइट शोल्डर पे रखते हैं और राइट हैंड को फोल्ड करके लेफ़्ट शोल्डर पे रखते हैं और नेक स्पाइन स्ट्रेट और बिल्कुल सामने की तरफ फोकस करते हैं। धीरे से वापस रिलैक्स। इस आसन को 3 बार करेंगे। अगेन धीरे से वापस रिलैक्स। एक बार और करेंगे लास्ट। लेफ़्ट हैंड को फोल्ड करके राइट शोल्डर पे और राइट हैंड को फोल्ड करके लेफ़्ट शोल्डर पे रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। धीरे से वापस। नेक्स्ट करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में बैठ के शशांक आसन करते हैं। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड, देन होल्ड। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, देन रिलैक्स। इस आसन को भी 3 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट
दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में बैठ के करेंगे नेक्स्ट वक्रासन। तो राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट लेग को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। ये है वक्रासन। पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस दूसरी साइड से करेंगे, साइड चेंज। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट नी के पास रखेंगे, राइट हैंड को उठा के क्रॉस कराएंगे, फिर पैर को पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे पीछे की साइड। देन होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे हम प्राणायाम। माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए हम बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल आसन में। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे। देन एक्सहेल। डीप इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन करेंगे। ट्वेंटी काउंट करने के बाद रिलैक्स करेंगे। अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन। 20 काउंट करेंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे लास्ट 20 काउंट। स्टार्ट। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके अंगूठे के पास रखेंगे। देन स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट को वो क्लोज करेंगे, लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ़्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल, अगेन राइट से इनहेल और लेफ़्ट से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे, 3 राउंड करेंगे। लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। एक राउंड और करेंगे। तीन राउंड कंप्लीट। धीरे से वापस। अब नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो नेक स्पाइन स्ट्रेट और षडमुखी मुद्रा बनाएंगे। अगर आप षडमुखी मुद्रा नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने कान को बंद करेंगे,
छोटे वाले कान को पहले प्रेस करेंगे अंदर की तरफ और डीप इनहेल करेंगे, फिर हमिंग साउंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड करेंगे, 3 बार करेंगे। डीप इनहेल, थ्री राउंड होने के बाद धीरे से वापस भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंखें ऐसे तुरंत नहीं खोलते हैं, आंखें बंद रखते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे शांति पाठ। डीप इनहेल, एक्सहेल, नाउ ज्वाइन योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट और स्टार्ट करेंगे शांति मंत्र। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Relax your body, relax your mind. And rub your palm. Face your eyes. Again rub your palm. Make a cup, put on your eyes. And slowly open your eyes and relax. So here you see that as the yoga instructor, yoga teacher, Ms. Salini explain you about the 4 things. She started from the Om chanting, and for the Om chanting just to relax your internal system, body and mind, and again to open that joints. She explain you about the Suchma Vyayam, and after then a different asana from TTK to Ardha Chandrasana, Utkarasana, and in the finally she explain you about the pranayam. So if whenever you include these all the 4 in your daily routine and you give properly 1 hour in the morning, believe me that it will keep you mentally, physically strong, because a harmony inside the body is very necessary to maintain our inner force. तो जब हम अपने इनर फोर्स की बात करते हैं, जब हम वाइटैलिटी की बात करते हैं, जब हमारे अंदर के सिस्टम की हार्मोनी की बात करते हैं, तो ये जो 4 चीज़ें बताई गई हैं, ओम चैंटिंग, सूक्ष्म व्यायाम, आसन और उसके बाद प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। एक बार और एक दिन करने से ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं हो जाएंगी, फुलफ़िल नहीं हो जाएंगी। आपको इसे अपने रूटीन में लाना होगा। जिस तरह से आप अपने रूटीन में सोना, जगना, खाना पीना और वर्किंग को इंक्लूड करते हैं, बिलीव मी, यदि आप इन योग के आसनों को अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर लें तो ये आपको हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखेंगी। पिछले 3 साल कोविड पैंडेमिक के भी हमने देखे, और नो डाउट शायद आप इस बात को फील कर रहे हों कि आदमी की इंटरनल एनर्जी काफ़ी हद तक वीक हो गई है। ढेर सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं और जो हमें बताते हैं कि सर पहले जैसा नहीं रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और इन स्पाइट ऑफ दिस वेन एवर आई गो फॉर द जनरल एग्ज़ामिनेशन आई फाइंड नथिंग। उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, सब कुछ करवा लीजिए, उनमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं फिज़िकली और मेंटली स्टेबल बनाना अपने आप को,
और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करिए। और आज और अभी से इससे अच्छा दिन आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह आपके लिए खाना ज़रूरी है, जिस तरह से आपके लिए सोना ज़रूरी है, यदि आप अपनी नींद 6 घंटे की कंप्लीट ना करें तो नेक्स्ट डे आपका बहुत बुरा जाता है। सो दैट्स वाई यू ऑल्सो इंक्लूड दीज ऑल द 4 थिंग्स इन योर बॉडी एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन, और बिलीव मी दैट इट विल गिव you a proper energy in the arranged way. That means your internal economy will be the maintained. You will live a disease-free life. So be with us, and we will always live for these sessions of yoga from morning. That will be the vary from 6 or 6:30 a.m. to the 7 or 7:30 a.m. Thank you very much. It's me, Dr. Atul Kumar Singh, with my yoga expert Salini ji. Thank you.